हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं का जो पेपर होने वाला है। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं का जो पेपर होने वाला है 11 फरवरी 2022 को। तो संपूर्ण पेपर आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी पूरा देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चंस आपको मिल सके। और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको नोट करने हैं कॉपी के अंदर, और जितने भी आंसर बता रहा हूँ तुरंत आप वीडियो से याद कर लीजिए, ताकि आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन, जिसके अंदर देखिए हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपको जो है आपको गद्यांश को पढ़ना है, और आपको जो जो उचित विकल्प है वो यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ताकि आपका फिर गद्यांश पढ़े तो आपको तुरंत ही जो इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसके सभी का आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो को बस पूरा देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों सीधा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वैसे आपको पेशेंट में ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे रोजमर्रा के जीवन में ना करते हो। ओके, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में मिला भी लीजिएगा। ठीक है, आप आराम से पेशेंट को पढ़िएगा, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चन समझाने वाले आएंगे वो भी समझाऊंगा आपको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, निवासी का आपको बहुवचन रूप बताना है कि निवासी का बहुवचन रूप क्या होता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवासियों। निवासियों का जो है ये इसका बहुवचन है, और ये निवासी जो एक वचन है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए जो है उपयुक्त विशेषण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चित्रण के लिए आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा उपयुक्त विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य। ठीक है, तो ये इसके लिए नहीं है, जैसे कि मनोहारी, कलात्मक, सुंदर, ये जो है चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्क का जो है समानार्थी आपको ढूंढना है कि फर्क का समानार्थी क्या होता है। तो यहाँ पे फर्क का जो समानार्थी होता है वो यहाँ पे अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा, फर्क का समानार्थी अंतर, यानी कि फर्क होता है ना एक दूसरे में, फर्क यानी एक दूसरे में अंतर हो गया। इस प्रकार से आपके जो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, या फिर दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। स्वर और व्यंजन होते हैं ना, आप इसी को पता होगा ना। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अंदर जो है 11 स्वर होते हैं, यानी कि ए, आ, ई, फिर बड़ी, इस प्रकार से जो है टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा चिन्ह ए पूर्ण विराम के लिए लगाया जाता है। ए पूर्ण विराम के लिए जो है कौन सा चिन्ह लगाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप बता दोगे फटाफट इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। छठे क्वेश्चन का आंसर, जी हाँ, पूर्ण अर्ध जो है यहाँ पे ए पूर्ण विराम के लिए जो है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो है लगाते हैं। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण है। तो आपको इसमें क्रिया विशेषण छाड़ना है, ऑप्शन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसका सीधा मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, वे धीरे से बोलता है। ये जो है क्रिया विशेषण है इसके अंदर, वे धीरे से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके अंदर ये कमला की गाय है, कौन सा कारक है। ये कमला की गाय है, तो आपको बताना है कौन सा कारक है। आपने पढ़ रखा है ना, कर्ता, करण, अपादान, संबंध, है ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से जो आप पढ़ रखे होंगे। तो देखिए जल्दी से जवाब दीजिए 9वें क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा संबंध। संबंध यानी कि कमला का सीधा संबंध किससे है, गाय से, है ना। तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा। ओके, हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए कवि जो है पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। कवित्री का आपको आने से किस प्रकार से कवित्री लिखते हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसमें कौन सा हो जाएगा। 10वें का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस प्रकार से कवियत्री, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कवयित्री। ओके, तो बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मनोज। कामदेव का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, मनोज है। ठीक है, फिर देखिए यशोदा का प्रयुक्त में जो आपको संधि का नाम बताना है कि इसके अंदर यशोदा के अंदर कौन सी संधि यूज की गई है। ओके, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि विसर्ग संधि यूज की गई है यशोदा के अंदर। ठीक है, विसर्ग संधि यूज की गई है। आगे देखिए, ए शुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है। जैसे देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये आपके सामने वाक्य दिया हुआ है, अब शुद्ध रूप बताइए। ओके, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फटाफट से बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हाँ जल्दी, जी हाँ, आप सभी के जवाब आ रहे हैं। जी हाँ, इसका सही से भी सही बता रहे हैं ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे शेर आना था। ठीक है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। नीरस का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों नीरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सरस। ठीक है, नीरस और इसका उल्टा सरस, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य प्रकार से जो है कितने प्रकार से किया जाता है। जो वाक्य होते हैं, तो वाक्य का जो मुख्य है वो यहाँ पे 2 प्रकार से जो है वर्गीकरण किया गया है। ओके, आपको बताएंगे अगली वीडियो में किस प्रकार से किया जाता है। ओके, पहले आप इसके सभी के आंसर देख लीजिए, आपको लास्ट में बताएंगे, ये भी बताएंगे किस प्रकार से आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, इसके आंसर वगैरह तो बने रहे। फिर उसके बाद जो आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 16 से 20 के अंदर आपको जो पैसेज को पढ़ना है, फिर पैसेज के आपको आंसर देने हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसेज को आराम से पढ़िए, फिर आपको इसका आंसर देना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेगा 16 क्वेश्चन का, व्हाट इज हिस्ट्री सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। इसके अंदर ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं कि आप में से कौन है होशियार, है ना। इन सभी के जो आपको जवाब देने हैं 16 नंबर जो आपको क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो इसका जो यहाँ पे ए जो है आपको बताइए फटाफट से। ए जो एकदम सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर मैं आपको बताता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर बताना आपको, जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही है, इसका जो है जवाब हो जाएगा पास्ट, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्रीज, है ना। तो हिस्ट्रीज का जो है यहाँ पे बताना है रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ऑफ स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आपको पता है जो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है तो उसमें से सही कौन सी है, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके संदेश दिए हुए हैं, तो जो ब्लैंक जगह छोड़ी है उसके अंदर आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द बोट्स सेल, आपके सामने ब्लैंक दिया हुआ है द रिवर। तो बताइए इसके अंदर जो है कौन सा आने वाला है, जल्दी से 21 क्वेश्चन का जो है सही जवाब दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो इसका जो है यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो दोस्तों बता देता हूँ, इसके अंदर जो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लगेगा, इन प्रीपोजिशन इसके अंदर लगने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, तो जल्दी से इसके अंदर बताइए क्या लगने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो यहाँ पे इज लगने वाला है, इज जो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसके अंदर क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। इस प्रकार से आपका इसका जो है सही जवाब होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब फटाफट से बताइए। इसके अंदर आपको जो अपोजिट बताना है, जल्दी से बताइए इसका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही हो जाएगा इनिमी, ठीक है, इनिमी जो एकदम सही इसका आंसर होने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए बाकी जो है फ्रेंड हो गया, सिबलिंग हो गया, रिलेटिव हो गया, ये तो सभी मतलब एक जैसे हैं। इनिमी जो है दुश्मन होता है, ठीक है, तो इसलिए अलग हो जाएगा ये। फिर देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ, जल्दी से इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, सभी सही जवाब दे रहे हैं इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीक, है ना। क्योंकि इसमें सबसे अलग देखिए किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो गया, ताकतवर हो गया, ये भी एक प्रकार का ताकतवर का वर्ड हो गया। फिर वीक जो है अलग वर्ड हो गया, इसलिए, है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 प्रकार से दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेगुलर, ठीक है। इसमें उल्टे दिए हुए, इसके इरेगुलर हो गया, रैंडम हो गया, आइसोलेटेड हो गया, है ना। तो देखिए साथ में समझते भी जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो इस क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या पूछा गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कि ही सेड, फिर देखिए इसके अंदर दिया वेयर हैव यू बीन लेटली। तो फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका क्या जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन लेटली। यानी कि यहाँ पे सेड की जगह आस्क्ड लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हिम आ जाएगा, और फिर ये जो लाइन है इसके अंदर हैव को जो है हम हेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ही आएगा ना, इसलिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में 27 नंबर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, वी हैव बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे जो बाय की जो सही वर्ब है यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हेव लग गया है। तो हेव लग गया है, तो यहाँ पे बताइए फटाफट से क्या आएगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे बोर्ड आएगा, ठीक है, बोर्ड। हेव के साथ क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है यहाँ पे बन रहा है ना। तो आपको समझते भी जाना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इसी प्रकार से आपको आंसर की भी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप देख पा रहे हो कि लाइफ अपीयर्स टू मी। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी कि सबसे पहले ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी सेकंड नंबर पे, ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे जो है क्यू लाइन आने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो सही रूप हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू पी आर, है ना। तो यहाँ पे क्यू पी आर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे क्यू पी आर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखो पा रहे हो क्यू पी आर, तो पहले ये आएगा,
फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर आता है आपका अनुभाग 3, जिसके अंदर आपकी मैथ होती है। बहुत से विद्यार्थी मैथ से डरते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 31 से 90 तक संख्या जो यहाँ पे मैथ की रहने वाली है। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप देख पा रहे हो कि एक बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, तो देखते हैं कि इसके ऑप्शन देखिए इस प्रकार से, आप जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो प्रश्न अनुसार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आर निकालना है। आर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको आयतन का सूत्र आना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इंटू में 12 लग जाएगा ना। फिर आपको जो है यहाँ पे आर का मान रखना है, तो कितना आ जाएगा 768 पाई। 768 पाई इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। इसके अंदर आपको क्या देखिए यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज का यहाँ पे एक कोण दिया 130 डिग्री है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए तो शेष दो कोणों के समद्वि भाजक के बीच कोण का माप ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पे लगभग अभिष्ट कोण याद करना है। तो किस प्रकार से याद करोगे, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे सीधे ही हो गया, ठीक है। फिर क्या है, 135 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको 2 का भाग देना सिंपली। तो यहाँ पे आपको भाग दोगे तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 155 डिग्री आ जाएगा, 155 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हो, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में समझाता भी जा रहा हूँ आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया आपसे, संख्या n को 2 गुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। यानी कि कोई संख्या है, जैसे कि n है, उसको 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 2 गुना कर दिया और उसमें कितना है, y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग दिया जाता है, तो इस परिणाम को हमने 2 से भाग दे दिया, है ना। फिर हम क्या है, भाग दिया जाता है और फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। तो अंतिम परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है ना। तो इसके अंदर आपको एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले जब आप एलसीएम लोगे तो दो n से जो है 2n कट जाएगा, ठीक है। 2n से जो है 2n कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, y/2 बचेगा, y/2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इस प्रकार से, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या कितनी दी हुई, 6 दी हुई है ना। तो यहाँ पे आगे देखिए, और शीर्षों की संख्या कितनी दी हुई, 8 दी हुई है। तो इसमें किनारे आपको बताने कितने होते हैं, किनारे आपको बताने कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सूत्र आपको पता है क्या होता है, v + f बराबर e+2 होता है ना। तो आपको वैल्यू रखनी है, v + f की मान दी है 8 + 6। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू निकालनी, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो e की वैल्यू आ जाएगी 12, है ना। 12 आ जाएगी ना। 14 - 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, फटाफट से। हाँ, तो देखिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पे आपको बताना है a और b का जो है यहाँ पे योग कितना होगा। तो a यहाँ पे देख पा रहे हो, b यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 14 - a हो जाएगा बराबर b हो जाएगा, ठीक है। 14 a - b बराबर b हो जाएगा। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। a + b बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो a और b का योग पूछा था यहाँ से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे 14 देख पा रहे हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से 100 - 300 का आपको 20% का जो है 40% बराबर है। तो फटाफट से जवाब दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा। तो का आ गया, तो का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका परसेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, माना ये जो परसेंट है ना 40 वाला, इसको तो 100 से भाग दे देंगे। फिर अंदर वाला जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम जो है लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हमको हल करना है। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए कितना जो इसका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है, जल्दी से आप इसको हल कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16, ठीक है। 16 आएगा। तो 16 आप ऑप्शन में देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पे 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है। तो यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या है, तो ये इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा HCF × LCM और दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और एक संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे HCF देखिए क्या दिया हुआ आपका 28 दिया हुआ है ना, और LCM दिया हुआ है 336। और यहाँ पे आपको एक संख्या दी हुई है 112। तो यहाँ पे आपको x निकालनी है। तो 1 से 12 जो है इसके भाग में आएगी, डिवाइड के अंदर आएगी। फिर आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38। यदि 2/3 x बराबर कितना मान दिया हुआ है, 0.6। फिर 0.02 y बराबर 1, तब x + y इनवर्स का जो मान है यहाँ पे क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। तो इसका जो मान है यहाँ पे बता देता हूँ कितना होगा दोस्तों। इसका जो मान होगा वो होगा, आपको सबसे पहले x का मान निकालना है ना, y का मान निकालना है। तो y का मान कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। y का मान आएगा 50। फिर आपको समीकरण के अंदर मान रखना है। तो आप जब समीकरण के अंदर मान रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.92, है ना। 0.92 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे ए सेमी स्क्वायर और इसकी लंबाई एल सेमी है, इसका परिमाप जो है आपको बताना है सेमी के अंदर जो है कितना होने वाला है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको जो है हम आयत का चौड़ाई का जो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि जो फॉर्मूला आपका रियल फॉर्मूला आता है वो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत की चौड़ाई इंटू आयत की लंबाई। या यही आपको फॉर्मूला लगाना है और फिर आपको जो है आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा के जो है वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है यहाँ पे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ 2L + 2A/L, है ना, ये जो इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। यदि किसी वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई, यदि किसी वृत्त की जो है परिधि जो यहाँ पे दी हुई, जैसे कि ये वृत्त है और उसकी परिधि कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। परिधि आप समझते हो ना क्या होती है, हाँ, परिधि दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आगे आप पूछा गया आपसे, तो इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में जो है कितना होने वाला है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी आर होती है ना, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2π सूत्र लग जाएगा ना क्षेत्रफल का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr²। तो आर की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको πr² में जो है मान रख देना है। तो इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में। जो आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखिए, एक कार जो है 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो औसत चाल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कार की औसत गति क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। सबसे पहले ये निकाल लेना है दोस्तों। यहाँ पे औसत कार की औसत गति कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 24 सही बटे 2/7, सॉरी 2/7 आ जाएगी ना, 24 सही 2/7, ये आपकी आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 तक लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। 101 से 199 के बीच जो है 2 कितनी बार आता है, 20 बार आता है, परंतु 11 से 110 के बीच 2 कितनी बार आता है, 19 बार आता है। तो 11 से 119 के बीच जो है 2 की अभी संख्या कितनी हो जाएगी, 19 + 20 हो जाएगी, यानी कि 39 का जो है सही आंसर हो जाएगा। आपने समझ लिया ना। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका आरेख का क्वेश्चन है। दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स यानी ऑटो बिक्री में जो है बदलाव सबसे अधिक हुआ है। जैसे यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको जो है अप्रैल महीने के अंदर जो है ग्राफ बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लगभग जो है 4.75 के आसपास जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से करना है आपको बताना हो। अप्रैल और मई महीने में बदलाव सबसे अधिक था। जैसे कि दूसरा महीना कौन सा है, मई वाला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अप्रैल और मई महीने में जो है बदलाव सबसे अधिक था। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, अप्रैल और मई, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर लिखा है, 2 धनात्मक संख्या x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टे, है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, x = 1/y हो जाएगा ना, x = 1/y या फिर y = 1/x। किस प्रकार से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए x में 10% की वृद्धि कर दी जाए, x में कितनी % की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, और तो y में कमी कितनी होगी यही आपको बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप 10% की जो है यहाँ पे वृद्धि करने वाले हो तो यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 110 की जो है यहाँ पे दोनों तरफ जो है गुना हो जाएगी और इसको आपको आराम से सोल्व करना है। तो आप सोल्व करोगे तो इसका जो है y में कमी कितनी हो जाएगी। तो y में जो कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका उत्तर आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है 100%/11, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे रूट के अंदर लिखा है 2 फिर प्लस में √3, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इसका मान जो है निकालना है। क्वेश्चन नंबर आप 45 देख पा रहे हो ना। तो इसके अंदर क्या है, y बराबर ये इसका मान दिया हुआ, तो आपको दोनों तरफ जो है वर्क करना है। तो y² बराबर, तो ये सभी की जो है कट जाएगी, जो भी रूट है तो सिंपली रूट बचेगी। तो यहाँ पे आपके सामने रूट बचेगी, तो यहाँ पे फिर कट जाएगा जो कटने वाली चीज़ है, जैसे कि -√3 है वो यहाँ पे कटने वाली चीज़ है, तो वो यहाँ पे कट जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो यहाँ पे आने वाली 4 + 2। ठीक है, y² बराबर कितना आ गया, 4 + 2 आएगा ना। तो यहाँ पे जब आप इसकी रूट हटाओगे तो यहाँ पे √6 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो √6 इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हो, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 46 नंबर, साधारणतः एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम क्या है। एक किताब एक ठोस आकृति है, तो वो यहाँ पे उसका नाम क्या है। तो किताब किस प्रकार से होती है आपको बताना है। किताब कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो ये लगभग इसका जब हम 3D लैंग्वेज में देखेंगे तो ये घनाभ की तरह हमको दिखाई देती है, घनाभ की तरह, जहाँ ऑप्शन में आप डी देख रहे हो।
आगे देखिए ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 लिखा, फिर 6 5 4 3 2 1, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे करोगे इसका वर्गमूल दोस्तों? इसका वर्गमूल करते आपको क्या पता कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो है क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो है 7 बार 1 आएगा, 7 बार 1 आएगा। तो देखिए कहाँ है 7 बार 1, यहाँ पे देख पा रहे हो 7 बार 1 लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सी आंसर हो जाएगा। मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है ना। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का। यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें ना, वीडियो को लाइक जरूर करें। और प्लीज़ आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। इसी प्रकार से आपके लिए अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है 34, है ना। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का आपको सिंपली मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी डरता है ना क्या ही बताए। तो देखिए इसके अंदर तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बन जाता है a+b² का, ठीक है। तो इसके अंदर तो पहले फॉर्मूला बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना मान आएगा, तो इसका मान आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी में आप इसका आंसर देख पा रहे हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, इसके अंदर भाई साहब देखिए किस प्रकार से आपको इसका क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखिए 256, यहाँ पे इसकी वर्ग होती है ना, हाँ 16 की वर्ग होती है ना, 16 की वर्ग होती है। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा सीधा। फिर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है घात से घात जो है गुणा होती है, घात से घात हमेशा शुरू गुणा होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। घात से घात हमेशा क्या होती है, गुणा होती है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो घात से घात हमेशा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी ना, हाँ। तो लास्ट में जो है यहाँ पे आधार समान आएगा, आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती है, यानी लास्ट में आएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 जो है इसका सही आंसर हम देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आप बी ऑप्शन देख पा रहे हो, 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो वर्ष जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बतानी कितनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसके अंदर आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं। आपको चक्र जो है वार्षिक चक्रवृद्धि जो है ब्याज आपको निकालनी है। तो इसके अंदर आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू इसके अंदर दी है 2400 रुपये। तो ये लो भाई 2400 रुपये हमने रख लिया। और पी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर 1/r/100 और यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है 4 वर्ष दी हुई है ना। तो आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे दोस्तों किस प्रकार से सोल्व होगा, तो जल्दी से इसके आप बताइए किस प्रकार से सोल्व होगा। इस प्रकार से आपको समीकरण बना लेनी है। एक समीकरण ये बनेगी और एक में इसके अंदर 3 भी दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो 3 वर्ष भी दिया हुआ है, तो एक में 3 लग जाएगा। इस प्रकार 2 समीकरण बन जाएगी। फिर आपको समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देना है। फिर इससे आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आएगी लगभग 5%। इसकी जो है सही वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर होगा। तो दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। ये पार्ट ए। पार्ट बी जो आपके लिए बहुत जल्द लाया जाएगा। ये पार्ट ए के अंदर मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए और पार्ट बी में जो आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके लिए पार्ट बी को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, तो जैसे हम पार्ट बी डालेंगे तो आपको उस मोबाइल में जो आपके मोबाइल में जो मैसेज मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों बस अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिएगा। आपके नंबर बहुत अच्छे बनने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक बनता है ना। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जो हमारे चैनल का नाम आपको दिख रहा है खाजू वाला की कॉकटेल, यही आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी जो आपको यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा है यही सेम टू सेम है। तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, है ना। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लेना ताकि क्वेश्चन रिवीजन हो सके, अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो बाय बाय, टेक केयर।